अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी गुड़ियाज़, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। तो जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर देने हैं। कलर के बारे में बताना है, कलर फिक्सर के बारे में बताना है, उसके अलावा चीनी पत्ती का अर्क जो है उसके बारे में बताना है। उसके अलावा ये भी बताना है कि हमने इसको बनाना कैसे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे और मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो ये हम यहाँ लेंगे हाफ कोन मेहंदी। ये मैंने कौन मेहंदी ले ली, ठीक है। ये हम हाफ़ ले लेंगे, तो हाफ़ हमने इसके अंदर ऐड कर ली है। तो बाकी को आप दोबारा फोल्ड करके टेप लगा के रख सकते हैं, इस तरह ये ज़ाया नहीं होगी, तो काम आ जाएगी हमारे दोबारा। तो ये चीनी पत्ती का अर्क, आप गुड़ वाला अर्क जो बनता है वो भी बना सकते हैं, लेकिन चीनी पत्ती के अर्क से भी हमारा काम चल सकता है, जो कि मैंने आप लोगों को बनाना बताया हुआ है। तो ये मैं वही अर्क इसके अंदर यूज़ करूँगी, क्योंकि इससे हमने इसको थोड़ा सा लिक्विड ही लेके आना है, पतला सा पेस्ट बनाना है इसका। तो ये हमने इसके अंदर डाल लिया है। अब अगर हमें लगे कि ये के नीडल के अंदर से मेहंदी नहीं निकलेगी, तो हमने थोड़ा सा और ऐड करना है। ये देखिए, हम यहाँ और ऐड किया है तो ज़्यादा लिक्विड हो गया, ये देखें, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर कलर ऐड करेंगे। ये एक तरफ जो है वो मैरून कलर है और एक तरफ रेड कलर है, ठीक है। ये जो रेड कलर है वो डब्बी के अंदर, ये मैरून कलर है, जिसके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ और बता चुकी हूँ आप लोगों को। और लेकिन आज हम जो है वो रेड कलर इस्तेमाल करेंगे। और ये आप मैरून भी डाल सकते हैं, रेड भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। आप इन दोनों को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ रेड कलर अब ऐड करूँगी यहाँ। तो रेड कलर, अगर आप डार्क कलर करना चाहते हैं मेहंदी का तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आप नहीं डार्क करना चाहते हैं, ज़्यादा बस नॉर्मल रखना चाहते हैं, तो आप थोड़ा डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं इतना डाल दूँगी इसके अंदर। अगर मुझे लगेगा कि कलर अभी कम है तो मैं इसके अंदर और भी ऐड करूँगी आगे जाके। तो ये हमने इसको मिक्स कर लिया। आपकी मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी, आपकी मेहंदी इंजेक्शन की उतनी अच्छी बनेगी और आसानी से वो जो है वो नीडल के अंदर से निकलेगी, ठीक है। ये भी ऐड हो गया। अब यहाँ फिक्सर की बात कर लेते हैं। ये फिक्सर है, कलर फिक्सर है, ये बनाना मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो हमने क्या करना है, यहाँ आधी जो कोन मेहंदी हमने डाली है उसके हिसाब से हमने ये एक एक जो है वो ये वाला डालना है, ठीक है। इसके अंदर एक कैप ये वाला जो उसके ऊपर है ढक्कन बोतल के, वो वाला डाला है हमने। ये ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये केमिकल है, इस अगर ज़्यादा डालेंगे तो इससे हाथ भी जल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों ने इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह की कुछ मेहंदी हो गई है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग, क्योंकि जितने भी वो हमने जो कलर हमने डाला है उसकी कोई गुठली वगैरह ना रह जाए, इसलिए मिक्सिंग इसकी अच्छे तरीके से करनी है। यहाँ मिक्सिंग देख लें आप, थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को मिक्स करते हुए। ये देखें, ऐसी ना ज़्यादा जो है ये रनी किया है मैंने और ना ही ज़्यादा ये थिक है। ये कलर भी देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को लगा के दिखा देती हूँ कि आप देख लें कि इसका कलर क्या आया है। ये देखिए, मैं फ़ौरन यहाँ इसको रिमूव करूँगी और ये देखिए कलर इसका। एक और जगह भी आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ मैं। बहुत सारे लोग जो थे वो ये कह रहे थे कि कलर आता ही नहीं है, फ़ौरन उतर जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप अच्छे तरीके से उसको बनाएंगे, लगाएंगे, यूज़ करेंगे तो कलर कहीं भी नहीं जाएगा। 2 से 3 दिन तो आपके हाथों पर अच्छा खासा स्टे करेगा ये देखिए कितना ज़्यादा कलर है इसका। अभी मैंने फ़ौरन इसको उतार दिया है। तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको हमने किस तरह जो है वो यूज़ करना है। अब हम इसको छान लेंगे ताकि अगर कोई गुठली वगैरह या कुछ भी रह जाए तो वो भी निकल जाए। अब हमने इसको छान लिया। अब ये देखिए, इंजेक्शन ये बनाना भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि नीडल की कौन सी यूज़ करनी है, क्या होगा, सारी डिटेल वीडियो जो है वो पहले से अपलोड है चैनल के ऊपर, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब ये देखें, ये मैंने यहाँ रख लिया। उसके बाद अब हम मेहंदी जो है वो इसके अंदर ऐसे ऐड कर देंगे, ठीक है। ये अब हमने मेहंदी ऐड कर दी है। अब ये देखें, ये आगे से नीडल से निकलना स्टार्ट हो चुकी है। देखिए आप, खुद ही निकल रही है। मैं पीछे से ना तो इसको पुश कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही, ये खुद ब खुद निकल रही है। ये देखिए, मैं आप लोगों को चला के भी दिखा देती हूँ कि कैसे चलाना है। ऐसे
इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ ना आए, लेकिन फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को फिर से समझा दूँगी। तो यहाँ मैं हल्का सा एक छोटा सा डिज़ाइन आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ और उसका स्टेन भी मेहंदी का दिखा देती हूँ। मैं इसको बिल्कुल भी पीछे से पुश नहीं कर रही, ये खुद ब खुद निकल रही है, क्योंकि ये जो हमने मेहंदी बनाई है इंजेक्शन के लिए, ये इतनी हमने बनाई हुई है लिक्विडी के ये खुद ब खुद निकल रही है नीडल के अंदर से, हमें इसको पुश करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देख लीजिए। और अब मैं इसको आप लोगों को रिमूव करके दिखा दूँगी। ये मैंने फ़ौरन रिमूव कर दिया और आप कलर देखें, इसका कलर कितना अच्छा आया है। अगर आप इससे भी ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कलर ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी मैंने क्या बताया है, मैंने क्या समझाया है। लेकिन फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आई, कुछ क्वेश्चन आपके रहते हैं, तो आप मुझे दोबारा कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी कवर करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे भी अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।